गौतम बुद्ध का जन्म 573 ईसा पूर्व में हुआ था और उनकी मृत्यु 473 ईसा पूर्व में हुई। इन्हें महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ व शाक्य मुनि नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध एक आध्यात्मिक शिक्षक थे जो ईसा पूर्व 6वीं और 5वीं शताब्दी के बीच भारत में रहे थे। बुद्ध का जन्म एक धनी परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने धन और स्थिति का त्याग कर संसार को जन्म, मरण और दुखों से मुक्ति दिलाने के सत्य मार्ग एवं दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए, जहां जाकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गए और प्रण किया कि जब तक उन्हें दुख के रहस्य का उत्तर नहीं मिल जाता तब तक वह हार नहीं मानेंगे। वर्षों के कठोर ध्यान और अध्ययन के बाद आखिरकार उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर ही लिया और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। भगवान बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक कहा जाता है। उनकी शिक्षाओं से बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। बुद्ध सत्य, सदर्श व धर्म पर दृढ़ रहने की बात करते थे। बुद्ध के धर्म प्रचार से भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके शिष्य बनने लगे। भिक्षुओं की संख्या बहुत बढ़ने पर बौद्ध संघ की स्थापना की गई और उन्होंने अनगिनत लोगों को अधिक नैतिक और करुणामय जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो सकते हैं। गौतम बुद्ध की इन कहानियों से आप जीवन के महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जान सकते हैं, जैसे जीवन क्यों है, जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। तो चलिए बिना समय गंवाएं बुद्ध के ज्ञान के महासागर में डुबकी लगाएं और अपनी चेतना को आनंद के अद्भुत सैर पर ले चलें। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत गरीब इंसान था। उसके साथ उसकी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। उसका अपने परिवार का पालन पोषण करना बहुत कठिन हो गया था। उसका दिमाग काम नहीं करता था और मन भी अशांत रहने लगा। तभी उसने अपना घर छोड़ने का फैसला लिया। एक रात जब उसकी पत्नी और दोनों बच्चे सो रहे थे तो वो चुपचाप घर से चला गया। रात में बिना किसी मंजिल के वो आदमी चलता रहा। तभी अचानक उसने देखा कि एक नदी किनारे भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हैं। उसी वक्त उसने निर्णय लिया कि वह अब सन्यासी हो जाएगा और भगवान बुद्ध का शिष्य बनकर यहीं रहेगा। उसके बाद वह भगवान बुद्ध के चरणों में जाकर गिर गया और उनसे विनती करने लगा कि वो उसे अपना शिष्य बनाकर अपने साथ ही रख लें। भगवान बुद्ध ने उस गरीब इंसान की बात सुनकर उसे अपना शिष्य बनाकर अपने साथ रख लिया। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़ते हैं। रास्ते में चलते चलते थक गए थे। सब रुककर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगते हैं। तभी भगवान बुद्ध को गर्मी के मारे बहुत तेज प्यास लगने लगी। उन्होंने अपने नए शिष्य से कहा, यहाँ पास में ही एक सरोवर है, तुम जाकर वहां से पानी ले आओ। भगवान बुद्ध का आदेश मानकर वह सरोवर से पानी लेने चला गया। जब वह सरोवर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ जंगली जानवर सरोवर में ऊधम मचा रहे हैं। जैसे ही वह सरोवर के ओर पास गया, सारे जानवर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन सरोवर में कीचड़ सड़े गले पत्ते ऊपर तैर रहे थे, जिसके कारण उसका मन नहीं मान रहा था। उसने सोचा, इतना गंदा पानी भगवान बुद्ध पिएंगे कैसे? फिर वह बिना पानी लिए वापस लौटता है और आकर बुद्ध से बोलता है, भगवान उस सरोवर में तो बहुत ज्यादा गंदा पानी है, वो पीने लायक नहीं है। अपने शिष्य की बात सुनकर भगवान बुद्ध थोड़ी देर चुप होकर बोले, जाओ उसी सरोवर से जाकर पानी लेकर आओ। भगवान बुद्ध का आदेश मानकर वह वापस से सरोवर की तरफ चला गया, लेकिन वह मन में यही सोच रहा था कि भगवान बुद्ध इतने गंदे पानी को कैसे पिएंगे। जैसे ही वह सरोवर के पास गया, वह ये देखकर चौंक गया कि सरोवर का पानी एकदम निर्मल और स्वच्छ हो गया है और अपने स्वभाव में बह रहा है। उसने पानी लिया और भगवान बुद्ध के पास आते ही उनसे प्रश्न करता है, भगवान, थोड़ी ही देर में सरोवर का मैला पानी इतना साफ कैसे हो गया? फिर बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, जब जानवर पानी में ऊधम मचाए हुए थे तब सरोवर का कीचड़ उभर आया था, लेकिन कुछ देर शांत रहने पर कीचड़ फिर से नीचे बैठ गया और पानी पहले जैसे फिर से निर्मल और स्वच्छ हो गया। ठीक इसी तरह से हमारे मन की स्थिति भी ऐसी ही होती है। जीवन की कठिनाइयों और भागदौड़ हमारी मन में उथल पुथल पैदा कर देती हैं, जिसके कारण हम बिना सोचे समझे गलत निर्णय ले लेते हैं। लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले अगर हम अपने चित्त को शांत रखें और धैर्यपूर्वक बैठकर सोचें
तो हमारे मन की वो उथल पुथल भी पानी की कीचड़ की तरह नीचे बैठ जाती है, और तब हम जो भी निर्णय लेते हैं वो हमेशा सही होता है। इसलिए बुरे समय में इंसान को अपना धीरज नहीं खोना चाहिए। भगवान बुद्ध की यह बातें सुनकर उसका दिमाग खुल जाता है, और जब वह शांति से बैठकर सोचता है तो उसे अपनी ही गलती नजर आती है। फिर उसे समझ में आता है कि उसने अपना घर छोड़ने का गलत निर्णय लिया था। फिर वो भगवान बुद्ध के चरण स्पर्श करके उनसे आज्ञा लेकर अपने घर और वापस चला जाता है। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत होकर बैठे हुए थे। उन्हें इस तरह से बैठे देखकर उनके शिष्य चिंता करने लगे कि कहीं वह अस्वस्थ तो नहीं है। तभी उनमें से एक शिष्य ने पूछा कि आज आप इस प्रकार मौन क्यों बैठे हैं? क्या हम शिष्यों से कोई गलती हो गई है? फिर अचानक उनमें से एक और शिष्य ने कहा, भगवान, क्या आप अस्वस्थ हैं? इस पर भी बुद्ध ने कुछ नहीं कहा और मौन रहे। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सभी ने सोचा कि बुद्ध को आखिर हो क्या गया है। तभी अचानक से एक हाँफता हुआ आदमी वहां पहुंचा। उसको बुद्ध के पास पहुंचने से पहले उनके शिष्यों ने उसे रोक लिया। सिद्धार्थ ने हंस की पीठ को सहलाते हुए कहा, नहीं, मैं इस हंस को तुम्हें नहीं दे सकता। तुम निर्दयी हो। इस बेचारे निर्दोष हंस पर तुमने तीर चलाया है। अगर मैं इसे आकर ना बचाता तो इस बेचारे की तो जान चली जाती। सिद्धार्थ की बातें सुनकर देवदत्त को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। घूरते हुए उसने सिद्धार्थ से कहा, देखो सिद्धार्थ, यह हंस मेरा है। मैंने इसे नीचे गिराया है। इसे मुझे दे, और अगर नहीं दोगे तो मैं राज दरबार में जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगा। देवदत्त के इतने कहने के बाद भी सिद्धार्थ ने उसे हंस नहीं दिया, जिसके बाद देवदत्त ने राजा शुद्धोदन के दरबार में जाकर सिद्धार्थ की शिकायत कर दी। शुद्धोदन ने देवदत्त की बात को ध्यानपूर्वक सुना और सिद्धार्थ को दरबार में आने का बुलावा भेजा। कुछ ही देर में सिद्धार्थ हंस को लेकर राज दरबार में आए। राज दरबार के ऊंचे सिंहासन पर राजा शुद्धोदन बैठे हुए थे और आसपास के नीचे आसनी पर राज्य मंत्री तथा अन्य पदाधिकारी बैठे थे और कई सैनिक हथियार लिए द्वार के निकट खड़े थे। शुद्धोदन के प्रश्न करने पर देवदत्त सर झुकाए बोला, महाराज, इस समय जो हंस सिद्धार्थ के हाथ में है वो मेरा है। मैंने इसे तीर मारकर नीचे गिराया था। सिद्धार्थ ने उसे तुरंत उठाकर उस पर अपना अधिकार जमा लिया। कृपया मुझे मेरा हंस इससे वापस दिलाइए। फिर राजा शुद्धोदन ने सिद्धार्थ की ओर देखा और बोलने की ओर संकेत किया। सिद्धार्थ ने सर झुकाकर शांत स्वर में बोला, महाराज, ये बेचारा हंस एकदम निर्दोष है। बिना किसी को कष्ट पहुंचाया उड़ रहा था। तभी देवदत्त ने तीर मारकर इसे घायल कर दिया। मैंने इसका उपचार किया और इसके प्राण बचाए। मैं यह समझता हूं कि प्राण लेने वाले से अधिक प्राण बचाने वाले का अधिकार होता है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यह हंस मेरे पास ही रहने दिया जाए। मैं इसे अच्छी तरह से स्वस्थ करके आकाश में उड़ा देना चाहता हूं। शुद्धोदन ने अपने सभासदों से विचार विमर्श किया। वो सभी एक ही स्वर में बोले, राजकुमार सिद्धार्थ का कहना बिल्कुल ठीक है महाराज। जीवन लेने वाले से ज्यादा बचाने वाले का अधिक अधिकार होता है। अंततः हंस राजकुमार सिद्धार्थ के पास ही रहने देना चाहिए। राजा शुद्धोदन ने सभासदों की बात मान ली और फिर उन्होंने सिद्धांत को अपने साथ हंस ले जाने की अनुमति दे दी। एक बार गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके साथ कुछ शिष्य भी थे। एक दिन उनके शिष्य शहर में घूमने के लिए निकले। वे शहर में घूम ही रहे थे कि तभी शहर के कुछ लोगों ने उन्हें अपशब्द कहे। उनके बुरे शब्दों को सुनकर शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वे वापस लौट गए। बुद्ध ने देखा कि शहर से लौट कर आए उनके सभी शिष्य बहुत क्रोध में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने शिष्यों से पूछा, क्या बात है, आप इतने तनाव में क्यों हैं? तभी एक शिष्य क्रोध में बोला, हमें यहां से तुरंत चलना चाहिए। जब हम बाहर शहर में घूमने गए थे तो यहां के लोगों ने बिना वजह हमें शिष्यों के द्वारा रोकने पर वह आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा और बोला, गुरुजी, आप मुझे अंदर आने से रोक क्यों रहे हैं और मुझे अंदर आने की अनुमति क्यों नहीं मिल रही है? एक शिष्य ने कहा, हम तुम्हें गुरुजी की आज्ञा के बिना अंदर आने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। इतना सुनते ही वह व्यक्ति अब और भी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने से बुद्ध को अपनी आंखें खोलनी पड़ी। बुद्ध के आंखें खोलते ही उस आदमी ने अंदर आने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर बुद्ध ने अपनी शिष्यों से कहा, इस इंसान को अंदर मत आने देना।
ये आदमी अछूत है और ऐसे अछूत इंसानों को अपने धर्म सभा में आने की अनुमति मैं नहीं देता। सभी शिष्य बुद्ध की यह बात सुनकर दंग रह गए। शिष्यों ने सोचा कि भगवान बुद्ध कब से छूत अछूत जैसी बातों पर विश्वास करने लगे। बुद्ध के कई शिष्यों ने उनसे पूछा, हमारे धर्म में तो जात पात का कोई भेद ही नहीं है, फिर वह अछूत कैसे हो गया? फिर बुद्ध ने समझाया, आज वह इंसान क्रोधित होकर यहां आया है और क्रोध से इंसान की एकाग्रता भंग हो जाती है। क्रोध में व्यक्ति मानसिक हिंसा कर बैठता है, इसलिए जब तक वह क्रोध में रहता है वो अछूत ही माना जाएगा। इसलिए उसे कुछ समय एकांत में ही रहना चाहिए। क्रोध से भरा शिष्य भी बुद्ध की सारी बातों को ध्यान से सुन रहा था। अब उसे पश्चाताप हो रहा था। अब वह समझ चुका था कि अहिंसा ही महान कर्तव्य और परम धर्म होता है। उसे अपने किए गए व्यवहार पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह बुद्ध के चरणों में जा गिरा और आगे से क्रोध न करने की शपथ ली। बुद्ध का यही मतलब था कि क्रोध में आदमी अनर्थ कर देता है, ऐसा कुछ कर देता है जो उसे नहीं करना चाहिए। हालांकि बाद में उसे अपने के पर पछतावा होता है। असली मायने में देखा जाए तो क्रोधित व्यक्ति अछूत हो जाता है और ऐसे में उसे अकेला ही छोड़ देना चाहिए। क्रोध करने से तन, मन और धन तीनों का नुकसान होता है। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ अपने चचेरे भाई देवदत्त के साथ बाग घूमने के लिए निकल पड़े। सिद्धार्थ का स्वभाव कोमल हृदय का था, लेकिन देवदत्त झगड़ालू और कठोर स्वभाव का था। सिद्धार्थ के स्वभाव के कारण सभी उसकी बड़ाई करते थे, लेकिन देवदत्त की कोई नहीं करता था। इसी वजह से मन ही मन देवदत्त सिद्धार्थ से जलता था। बाग में दोनों घूम ही रहे थे, तभी अचानक उन्हें एक हंस दिखाई दिया जो उड़ रहा था। हंस को उड़ता हुआ देखकर सिद्धार्थ बहुत खुश हुए ही थे। तभी अचानक से देवदत्त ने अपने कमान पर तीर चढ़ाया और हंस की तरफ छोड़ दिया। तीर सीधा जाकर हंस को लगा, जिससे वह छटपटाकर नीचे गिर गया और घायल हो गया। सिद्धार्थ ने दौड़ते हुए हंस को उठाया और उसके शरीर से बहते हुए खून को साफ किया, फिर उसे पानी पिलाया। इतने में देवदत्त वहां पर आ जाता है और गुस्से से सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए बोलता है, सुनो सिद्धार्थ, इसे मैंने तीर मारकर नीचे गिराया है। यह हंस मेरा है, इसे चुपचाप मुझे दे